नमस्कार दोस्तों। स्वागत एहतराम अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? गुड टू सी यू अगेन। दोस्तों, अपनी निवेश की इस परिचर्चा में आज जो हम एकत्र हुए इस सभा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज हम करेंगे। इंसान की एक आदत होती है और वो आदत होती है दूसरे से आगे निकलना, और दूसरी आदत होती है वो संतुष्ट नहीं होता है। वो हमेशा इस उधेड़-बुन में रहता है कि बेहतर से बेहतर कैसे किया जाए। और कभी कभी जब आप कोई चीज़ ज़्यादा मेहनत से करना चाहते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। ऐसा ही इन्वेस्टमेंट के साथ में होता है। इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा मज़ेदार मौका इन्वेस्टर्स को मिलता है, और उस मौके का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश में ईश्वर बनने की कोशिश करता है। ईश्वर बनने की कोशिश से मेरा मतलब ये है कि वो जानना चाहता है कि बाजार में उतार चढ़ाव तो निश्चित हैं उतार चढ़ाव। और जब उतार चढ़ाव निश्चित हैं तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि जब बाजार बढ़ने लगे तो यहां पर निवेश कर दूं, और जब बाजार गिरने लगे तो यहां पर मैं बेच दूं। यही तो हमें सिखाया जाता है कि जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है आप यहां पर सेल करते जाइए और यहां पर आप बाई करते जाइए। और जब वो ऐसा करता है तो उसको लगता है कि इस तरह से वो अपने रिटर्न को बढ़ा सकता है। क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्या हम ईश्वर बन सकते हैं? क्या हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? आइए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, कैसे हम करते हैं इसको। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टाइमिंग जो हम करते हैं इसमें एक रोल अदा करती है रोजाना 24/7 न्यूज़। पल पल की खबर हमें मिलती है। बाजार में अभी क्या मिल हो रहा है मिलती है। टीवी में एक्सपर्ट्स आते हैं जो बताते हैं कि कल क्या हुआ और आगे क्या होगा, और वो बात हमें इस बात के लिए ताकत प्रदान करती है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि बाजार में क्या होने वाला। एक और चीज़ हमने देखी थी, जब हम पहले मिले थे तो हमारी बात हुई थी कि जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता जाता है हमारे निवेश करने की इच्छा बढ़ती जाती है। एक दिन आपको खबर आती है कि निफ्टी 10,000 को पार कर गई। निफ्टी 10,000 को पार कर गई, ऑल टाइम हाई है, हमेशा का सर्वोच्च स्तर है। ऐसे में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। बहुत से लोग जो न्यूज़ नहीं सुनते हैं वो भी सुनने लगते हैं, अरे निफ्टी ऑल टाइम हाई हो गई। और जब भी निफ्टी इस तरह से ऊपर जाती है, सेंसेक्स इस तरह से ऊपर जाता है, तो हमारे निवेश करने की इच्छा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम दूसरे लोगों को इस बाजार में निवेश करके आय का सृजन करते हुए देखते हैं। पर जैसे ही टीवी हमें बोलती है कि बाजार ऑल टाइम हाई हो गया, हम थोड़े से सतर्क हो जाते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग बेचने आ सकते हैं, और बेचने आने से करेक्शन हो सकता है। तो हमारा इंसानी दिमाग, हमारा तर्क हमें क्या कहता है? निवेश तब करना चाहिए जब बाजार थोड़ा सा गिर जाए, क्योंकि जब थोड़ा सा बाजार गिर जाएगा तो होगा क्या कि मैं सस्ते भाव में खरीद पाऊंगा। पर क्या ये संभव है? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा सवाल। दोस्तों, जीवन में जब कभी भी आपने शेयर्स खरीदे, जीवन में जब कभी भी आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीदे, ईमानदारी से मुझे बताइए कि आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगले दिन उसके भाव क्या होते हैं? बढ़ते हैं कि गिरते हैं? विश्वास करें दोस्तों, हिंदुस्तान में जिस भी शहर में जाता हूँ वहाँ मुझे यही जवाब मिलता है कि पता नहीं वहाँ ऊपर ईश्वर बैठा मेरे खिलाफ काम करता है। वो इंतज़ार करता है मेरे ही इन्वेस्टमेंट करने की, और जैसे ही मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ बाजार उसके बाद में गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका कारण है टाइमिंग द मार्केट। गैप बिटवीन इंटेंशंस एंड एक्शन। आपकी इंटेंशन है निवेश करने की, पर एक्शन में आप निवेश कर पाएंगे, उसमें गैप आ जाता है। वो गैप क्यों आ जाता है? क्योंकि बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आप जोड़ते हैं। आप देखते हैं ये खबर आ रही है, आप देखते हैं ये हो रहा है, मैं समझता हूं कि पैटर्न बन रहा है और बाजार इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो मुझे इंतजार करना चाहिए। अपने आप को सेफ करते हुए आप काम करने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों? बाजार 35,000 हो गया, 35,000 के बाजार के ऊपर ऑल टाइम हाई है। 35,000 के बाजार पे आपका मन गवाही देता है कि अब ये बाजार गिरना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने पैसा कमाया है, ऑल टाइम हाई है, थोड़ा सा करेक्शन आना बाजार में ज़रूरी भी है और स्वस्थ भी होता है। इस आकांक्षा में, इस मंशा में आप इंतजार करना शुरू करते हैं और मन में धारणा बनाते हैं कि जब ये 35,000 का बाजार गिर के 32,000 हो जाएगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। और ईश्वर आपकी सुनता है। मजेदार बात यह है, ये मिस्टर मार्केट, वॉरेन बफेट इसको मिस्टर मार्केट कहते थे, उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम। ये मिस्टर मार्केट आपकी सुनता है। जैसे ही भले मार्केट को मालूम चलता है कि आप उसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं, बाजार गिर जाता है और बाजार 35,000 से गिर के 32,000 पे आता है। पर जैसे ही बाजार 35,000 पे आता है, आप तो एफोफेनिक हैं। एफोफेनिक का मतलब है पैटर्न को देखते हैं, और पैटर्न आपने क्या देखा है कि बाजार गिर रहा है, तो 32,000 पे निवेश करने की जगह आप क्या निश्चय करते हैं कि भैया अभी तो ये और गिरेगा। आप गोल पोस्ट चेंज करते हैं और निवेश चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। हमने देखा था ना क्या होता है गिरते बाजार में। अब आपको लगता है कि बाजार और गिरेगा, इंतजार करते हैं, बाजार को क्रोध आ जाता है। बाजार कहता है इसके लिए तो मैं गिरा था,
मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट कहता है पलटो यहाँ से यार, ये आदमी हमारे लिए इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो वहाँ से पलट जाता है, 32 से वापस 33, 34, 35 की तरफ जाता है। और जब बाजार वापस 32 से 35 हो जाता है तो आपको प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है। रिग्रेट बहुत खराब चीज़ है। रिग्रेट आपको ये कहती है कि जो गलती मैंने पहले की, ये गलती दोबारा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। और आप गलती दोबारा नहीं करते हैं तो आपके साथ में क्या होता है दोस्तों, 35,000 के लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाते हैं पर अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगले दिन बाजार 35,500 हो जाता है और जैसे ही बाजार 35,500 होता है आपको जीवन की सबसे बुरी खबर मिलती है। और खबर यह मिलती है कि 32,000 के लेवल पे आपके पड़ोसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। इससे ज्यादा दुखी करने वाली बात क्या हो सकती है। रिग्रेट पहले से ही हो रहा है, रिग्रेट पहले से ही हो रहा है, उस पर पड़ोसी का निवेश। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है कि आप अगले दिन फैसला कर लेते हैं कि आज तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बाजार 36,000 होता है पर बाजार तो गिरता ऊपर जाता है। और इस तरह से 36,000 के बाद बाजार वापस गिरना शुरू होता है और आपको अनुभव होता है ये क्या हो गया, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं उसके बाद बाजार गिर जाता है। आप जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों होता है। न्यूरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हमारे मन के अंदर जो दिमाग का हिस्सा ये असेसमेंट करता है कि मेरे जान जाने वाली है, मेरे प्राण संकट में है, मैं मरने वाला हूं, वही हिस्सा दिमाग का ये विश्लेषण करता है कि आपको नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके ब्रेन के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए मरना और निवेश में नुकसान होना दोनों एक समान है। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों क्या तकलीफ है हमारे साथ में, क्यों हमें टाइमिंग नहीं करनी चाहिए और क्या हमें नुकसान हो सकता है। दो कहानियां बांटना चाहता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं, रेगिस्तान में रहता हूं दोस्तों, रेत ही रेत है वहां पे। तो क्या रेत में मिट्टी के बर्तन नहीं बनते हैं। हम बात क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे निवेश करने के बाद बाजार क्यों गिर जाता है। अब आप देखिए मिट्टी के बर्तन रेगिस्तान में भी बनते हैं, वहां रेत ढूंढनी पड़ती है, रेत को हटा के मिट्टी निकालनी पड़ती है। आसानी से मिट्टी नहीं निकलती है दोस्तों, भटकना पड़ता है बियावान में, तब जाके मिट्टी मिलती है। तो जो काश्तकार मिट्टी के बर्तन बनाता है वो सूर्योदय से पहले उठता है, सुबह उठता है और मिट्टी की तलाश में निकलता है। जब वो निकलता है तो उसकी माँ भी उसके साथ उठती है, खाना बना के उसको देती है, वो खाना खा के निकलता है। अभी सूरज उगा भी नहीं है और वो अपने सफ़र पर निकलता है। जब वो सफ़र में निकलता है तो अपने साथ एक जानवर को लेकर निकलता है, जिसको गधा कहते हैं। गधे की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि गधे पे वो मिट्टी को ढो के लाएगा, टू ट्रांसपोर्ट द मड, उसको वो लेके निकलता है। तो जब वो घर से विदा होता है, माँ जब उसको विदा करती है तो माँ उसको सलाह देती है कि बेटा बहुत दूर जाना है, गधे पे बैठ जा, थकेगा नहीं। वो माँ की बात नहीं मानता है, वो गधे पे नहीं बैठता है। उसके दो कारण हैं दोस्तों। पहला कारण तो सुबह सुबह का समय है, अभी तो सूरज भी नहीं उगा है, वो बहुत स्फूर्तिवान है, उसको थकावट महसूस नहीं होती है, उसको गधे पे बैठने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, वो गधे पे नहीं बैठता है। और उसका दूसरा कारण ये है दोस्तों कि गधे पे बैठने पर दुनिया हंसती है। पुराने ज़माने में जब कोई अपराध करता था तो उसको सज़ा क्या देते थे, गधे पे बैठाओ और गाँव में घुमाओ, यही सजा होती थी। तो वो गधे पे नहीं बैठता है, वो गधे पे नहीं बैठता है, सफ़र शुरू करता है। रेगिस्तान में सूरज बहुत जल्दी उगता है, 6:30 बजे उग जाता है और 7 बजे तो ऐसी तपिश होती है जैसी दूसरे शहरों में 11-12 बजे होती है। 8 बजते बजते तो ज़बरदस्त सूरज गर्म हो जाता है। उसको मिट्टी तलाश करता है, 8 साढ़े 8 बजे तक मिट्टी मिलती है, रेत को हटाता है, गहराई से मिट्टी को खोद के निकालता है। डिहाइड्रेशन होता है, सॉल्ट खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, थकावट होती है, पास का पानी है वो भी खत्म हो जाता है। और ऐसे में जब वो गधे पे मिट्टी डालता है खोद के तो और थक जाता है। 10 साढ़े 10 बजे जब लौटने का समय आता है और वो अपने घर की तरफ लौट रहा होता है तो गाँव के लोग क्या देखते हैं, दूर से गधा आ रहा है, गधे पे ढेर सारी मिट्टी रखी है और मिट्टी पे बंदा बैठा है। जब ये घर पे पहुंचा तो घर पे माँ पूछती है, बेटा गधे पे क्यों बैठ गए, सुबह तो नहीं बैठे थे, जब मैंने सलाह दी थी तब गधे पे नहीं बैठे, अब गधे पे क्यों बैठ गए। तो मां को जवाब देता है, मां थक गया था। दिस इज कॉल्ड फिजिकल फटीग। तो आपने 36,000 पे निवेश क्यों किया, दैट इज मेंटल फटीग। रिग्रेट और पड़ोसी के निवेश ने आपके दिमाग को थका दिया। फिजिकल फटीग में आप वो करते हैं जो थोड़ी देर पहले नहीं कर रहे थे, और मेंटल फटीग में भी आप फिर वही करते हैं जो थोड़ी देर पहले नहीं कर रहे थे। इस बाजार में, इस इंडेक्स में मैंने हर एक को बढ़ते बाजार में निवेश करते देखा है, करेक्शन के इंतजार करने के बाद में निवेश करते हुए देखा है। अरे दोस्तों, उसकी माँ ने क्या सलाह दी, अरे बेटा जब गधे पे बैठना ही था तो सुबह बैठ जाता। तो मैं भी सलाह इन्वेस्टर को यही देता हूं कि जब इन्वेस्टमेंट करना ही है, जब गधे पे बैठना ही है तो अभी कर दो ना, इंतजार क्यों करते हो। करेक्शन का इंतजार करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये देखा है आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही बाजार गिरता है। मैं ये जानता हूं करेक्शन कब आएगा, करेक्शन तभी आएगा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब तक इंतजार करेंगे करेक्शन नहीं आएगा दोस्तों।
पीटर लिंच नाम के एक महान फंड मैनेजर ने एक बात कही थी कि करेक्शन के इंतजार में जितना हमें नुकसान होता है ना, उतना करेक्शन होने में नहीं होता है दोस्तों। मार्केट टाइमिंग कभी किसी के समझ में नहीं आएगी। टाइम इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और मार्केट टाइमिंग क्यों, अगर आपको ये समझ में भी आ गया कि बाजार में क्या होने वाला है, तो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन का वो हिस्सा जो इस बात का विश्लेषण करता है कि नुकसान कहाँ होता है, वही प्राणों के संकट का विश्लेषण करता है दोस्तों। आप एक जंगल में जाते हैं, जंगल में 4-5 दोस्तों के साथ आप जाते हैं, अपने 5 दोस्तों के साथ जंगल में गए, आपके पास कोई हथियार नहीं है, अचानक से एक शेर सामने आ गया, आप क्या करेंगे? आपके पास में अब 2 इच्छाएं हैं, मैं शेर का सामना करूं कि भाग जाऊं। बाजार गिर गया तो आपका ब्रेन का वही हिस्सा विश्लेषण कर रहा है, बाजार गिरना मतलब नुकसान, नुकसान मतलब ब्रेन क्या कह रहा है, मर रहे हो आप, मरने जैसा डर बताता है आपको। तो गिरते बाजार में बहुत बार लोग क्या करते हैं, बाजार से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप शेर का सामना भी तो नहीं करते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग बाजार का सामना भी नहीं करते हैं। लेकिन जब आप भागते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं पहले भाग गया तो बच जाऊंगा, क्योंकि शेर मेरे से तेज भागता है ये तो तय है, पर मैं अपने दोस्त से तो तेज भाग सकता हूं। तो आपका मन आपको क्या कहता है कि दोस्त से पहले भाग जाओ। तो जब बाजार गिरता है तब आपका मन क्या कहेगा, दूसरे पैसा निकालें उसके पहले मैं पैसा निकाल लूं। अब आप भाग के जंगल में कहाँ जाएंगे, जंगल तो बहुत बड़ा है। तो किसी ज्ञानी ने आपको कहा था कि पेड़ पे चढ़ जाओ, पेड़ पे आप सुरक्षित रहोगे। तो इन्वेस्टमेंट में हमें क्या बोला ज्ञानियों ने, ज्ञानियों ने यह बोला कि एफडी सबसे सुरक्षित है। तो आप जो व्यक्ति इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में नुकसान होता है तो रिग्रेट होता है, रिग्रेट होने पर मन क्या कहता है, अरे सुरक्षित जगह चले जाओ, और सुरक्षा कहाँ है, एफडी में है। तो व्यक्ति वापस एफडी में जाने की कोशिश करता है। एफडी में जाना वैसा ही है जैसा पेड़ पे बैठे हैं। अब देखिए ग्रीड एंड फियर साथ में काम करेगा और टाइमिंग नहीं हो पाएगी, समझिएगा इस बात को। 5 दोस्त है, पेड़ पे चढ़ गए, एफडी में बैठ गए, मतलब अब आप पेड़ पे कब तक बैठे रहोगे, जब तक शेर नीचे है। तो आप बाजार में दोबारा कब तक नहीं जाओगे, जब तक बाजार नीचे है। जब तक बाजार 2008 के लेवल का है तब तक आप वापस बाजार में नहीं जाओगे। आप पेड़ पे तब तक बैठे रहोगे जब तक शेर है। फिर शेर चला गया, धीरे धीरे शेर चला गया, अब शेर ओझल हो गया, शेर नजर नहीं आ रहा है तो दूर दर हो गया। अब बाजार धीरे धीरे बढ़ने लगा, 2008 की गिरावट वाला बाजार गिर के वापस 21,000 20,000 के पास आने लगा। आप क्या करेंगे, उन 5 लोगों में सबसे हिम्मत वाला लड़का नीचे उतरेगा, लेकिन बाकी लड़के होशियार हैं, वो कहते हैं देखते हैं इसके साथ क्या होता है। इन्वेस्टमेंट में भी आप यही करते हैं, इनको जाने दो, देखते हैं बाजार थोड़ा और बढ़ेगा फिर कंफर्म करेंगे कि बाजार बढ़ रहा है या बाजार नहीं बढ़ रहा है। और उनकी नजरों में पहला लड़का जो नीचे उतरा वो चला गया। अब इनको लगा यार वो तो चला गया, उसके प्राण तो बच गए, अब हमें क्या करना चाहिए। दबाव बढ़ता है, दूसरा भी फटफट नीचे उतरता है, तीसरा भी फटफट नीचे उतरता है। इसमें सबसे डरपोक है जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता है, वो सोचता है इनको जाने दो, मैं देखूंगा इनके साथ क्या होता है, फिर मैं नीचे उतरूंगा। वो इंतजार करता है नीचे उतरने का बाकी लोगों के। बाकी लोग नीचे उतर के चले जाते हैं और आखिरी व्यक्ति जो नीचे उतरता है वो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता है दोस्त। लेकिन वो ये भूल जाता है कि शेर एक जगह नहीं रहता है, घूमता रहता है। जो शेर चला गया था, जब तक वो नीचे उतरता है तब तक शेर के वापस आने का टाइम हो गया। बाजार में भी तो यही होता है। आप एफडी चले गए और फिर बैठे रहे, वापस कब आए, 2008 में आए। 2000 जिसने 2000 में बाजार छोड़ दिया वो वापस 2008 में आया। दोस्तों पैसा अलग है, प्राण अलग है, समझिए इस बात को। टाइमिंग द मार्केट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भावनाएं आती हैं, इमोशंस आते हैं। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। सबसे जरूरी चीज है जब पैसा हो निवेश करो। गधे पे बाद में नहीं, अभी बैठ जाओ, थकोगे तो नहीं, मेंटल फटीग नहीं होगा, फिजिकल फटीग नहीं होगा, तो गलतियां नहीं होगी। दोस्तों आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।